जीत भारत की, और भारत की जीत में एक बड़ी बात यह है कि आपने पूल भी टॉप कर लिया है। 250 रन भारत ने डिफेंड किए, और अगर आप स्कोर देखें बाद में तो एक वन साइडेड मैच हो गया। वन साइडेड मैच हो गया। मेरे साथ सनी भाई हैं, सुनील गावस्कर हैं, हरभजन सिंह भी जुड़ने वाले हैं। तो वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी देखिए, अब अक्षर पटेल की गेंदबाजी देखिए। और भारत ने रिस्क लिया था 4 स्पिनर्स के साथ उतरने का, वो आज सुनहरी मूव भारत का हुआ है। तो भारत को न सिर्फ आखिरी मुकाबले में एक बड़ी कामयाबी मिली जहां भारत ने 249 डिफेंड किए, यहां पर आपके 4 स्पिनर्स खेलने का जो दाव था वो भी भारत के लिए एक सुनहरा दाव बनकर आया है। भारत ने टॉप कर लिया है पूल। इसका मतलब यह है कि इसी मैदान पर परसों यानी कि ट्यूसडे भारत ऑस्ट्रेलिया से पहला सेमीफाइनल खेलेगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम इस वक्त दुबई में है, और साउथ अफ्रीका की टीम जो आज दुबई आई थी, अब उसको दोबारा फ्लाइट लेके वापस जाना पड़ेगा लाहौर। और ये भारत की तीसरी लगातार कामयाबी। इनफैक्ट अगर आप 2013 चैंपियनशिप जो इंडिया ने जीती थी उस पर नजर डालें, वहां भी भारत ने सारे के सारे मैचेस जीते थे। सनी भाई आगे हैं, सनी भाई को भाई क्राउड ने घेरा हुआ था। सनी भाई, ये जीत आप कहां रखते हैं? बिकॉज बांग्लादेश, पाकिस्तान, आज तो न्यूजीलैंड आया, डेप्थ वाला न्यूजीलैंड आया, लेकिन 250 रन और नहीं बना पाए, या फिर ये कहे 250 रन इंडिया ने जीत लिया मैच? जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए 250 रन मतलब 5 की एवरेज का होती है आज जी। तो इस पिच पर जो थोड़ी सी धीमी पिच है जी, 5 की एवरेज मेंटेन करना है तो अच्छी शुरुआत की जरूरत थी। वो शुरुआत मिली नहीं, क्योंकि हमारी जो 2 नया गेंद इस्तेमाल करने वाले हैं उन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी की। बिल्कुल, और शमी ने अच्छी गेंदबाजी की और हार्दिक पांड्या ने अच्छी गेंदबाजी की। उसके बाद में हमारे स्पिनर ने अपनी जादू चलाई। बिल्कुल, और जादू भी ऐसा है, और न सिर्फ आपको स्पिनर्स को मतलब आप इस कामयाबी का श्रेय देंगे, मैं तो कप्तान को भी देता हूं सनी भाई, क्योंकि ड्रेसिंग रूम में अपने आप को ये बताना कि 250 रन है यार, चलो जवानों लड़ो, जो कपिल देव ने आप लोगों को उस वक्त कहा था। 250 रन देखिए, 5 रन की जब एवरेज बनती तो किसी भी टीम को आसान नहीं बनता चेस करने के लिए जी। और खास करके ऐसी पिच जो धीमी पिच है। शायद अब अगर पाकिस्तान में होते जहाँ वो पाटा पिच है, रोड की जैसी पिच है, वहाँ पे मतलब गेंदे बराबर अच्छी बल्ले पर आती है तो फिर बात अलग होती है, 300 भी आप कर पाते। तो ये है जी भारत की बड़ी कामयाबी। शायद ब्रेक पर हम लोग थोड़े से सहमे हुए थे कि कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया एक बड़ा मुकाबला हार जाए, क्योंकि ये मुकाबला शायद हमें टेस्ट करने वाला मुकाबला भी था। सनी भाई, श्वेता भी जुड़ गई हैं। श्वेता, मैं जान सकता हूं, मैं देख नहीं पा रहा हूं आपको, लेकिन मैं जान सकता हूं कि आपको कितनी खुशी वहां पर स्टूडियो में हुई होगी इस जीत से, सनी भाई इस ने कामयाबी से। उस समय जब हम डिस्कस कर रहे थे, सनी भाई ने ही कहा था कि 250 डिफेंड कर सकती है इंडियन टीम। वो किस विश्वास पर उन्होंने कहा था? श्वेता कह रही है कि आपने जब ब्रेक में कहा था कि 250 डिफेंड हो जाएंगे, हम सब तो घबराए हुए थे, आपको उस वक्त किस चीज का विश्वास था? ये श्वेता का सीधा आपसे सवाल। स्पिनर की हमारे पास इतने बढ़िया स्पिनर है, स्पिनर्स के खिलाफ ये बड़ा ग्राउंड है, मतलब इसकी बाउंड्री जो है 70 मीटर की है। अगर 65 मीटर की होती तो फिर शायद थोड़ी सी दिक्कत होती, पर 70 मीटर की जब बाउंड्री होती और ये यहाँ का आउटफील्ड थोड़ा सा धीमा, चौके नहीं होते। हाँ, चौके भी आसान नहीं बनते, तो इसीलिए मुझे वो कॉन्फिडेंस था कि अगर पहले 10-15 ओवर में अगर ज्यादा रन नहीं बने, एक आधी विकेट भी जाती है तो फिर हम, और 2 विकेटें मिल गई। रचिन रविंद्र एक ऐसे बैट्समैन सनी भाई जिन्होंने परेशान हर फॉर्मेट में इंडिया को किया है, वो मुझे लगता है जो कामयाबी मिली। और उसके बाद हम वरुण चक्रवर्ती ने तो विकेटें ली, जबरदस्त गेंदबाजी की। और यहां पर भी श्वेता, मैं श्रेय आपको सनी भाई को देना चाहूंगा। आपको याद होगा बांग्लादेश के मैच के बाद इन्होंने क्या कहा था? बांग्लादेश के मैच के बाद सनी भाई ने यह कहा था अब हर्षित राणा को, इवन दो उन्होंने पहले मैच में अच्छा बॉल डाला था, इन्होंने कहा एक काम कीजिए, आप उनको ड्रॉप करके आप 4 स्पिनर खिला लीजिए। वरुण चक्रवर्ती की बात हुई थी, इन्होंने एक्स फैक्टर है। अच्छा, एक मैच उसमें तो नहीं खिलाया, आज वरुण चक्रवर्ती को सिर्फ ट्राई किया गया। अब ट्राई जो है वो प्रैक्टिस मैच नहीं है, अब आपको इस कॉम्बिनेशन के साथ जाना होगा, क्योंकि देखिए हमारे पास जो स्पिनर है वो ऑपोजिशन के जो बल्लेबाज है वो किसी भी मतलब आप देखो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कोई भी उनको पढ़ना आसान नहीं है जी। दे कैन नॉट रीड आवर स्पिनर्स। पेस बॉलर की आदत है उनको, अच्छा स्पिन खेलने की आदत है नहीं। ये एक ऐसी पिच है, ऐसी विकेट है जहाँ पे गेंद स्पिनर को मदद मिलती है, तो फिर चौथा बॉलर आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या भी नया बॉल बड़ी अच्छी और उन्होंने डाला। ये तो सबसे बड़ी बात है ना कि इतनी अच्छी इस्तेमाल कर रहे हैं वो गेंद, तो हर्षित राणा की जरूरत नहीं है। और मोहम्मद शमी, हार्दिक पांड्या 10 ओवर कर सकते हैं या 15 ओवर कर सकते हैं, पर बाकी आपके स्पिनर कर सकते हैं। और देखिए ना श्वेता, कितना दिलचस्प है, ये दोनों टीमें जो आखिरी बार आईसीसी टूर्नामेंट में खेले थे वो सेमीफाइनल था, उसमें भारत ने 400
400 रन भी न्यूजीलैंड ऐसा लग रहा था कि भाग रहा है, शायद चेज ही ना कर दे। आज आपने 249 डिफेंड किया, और कभी कभी लो स्कोर जब आप डिफेंड करते हैं सनी भाई, वो शायद ऊर्जा आपको ज्यादा देता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि देखिए हमारे पास वो ऐसी अटैक है जी, जिसको कॉम्बैट करना किसी को आसान नहीं बनता। सनी भाई यहाँ से अब ऑस्ट्रेलिया है, परसों इसी मैदान में, कंडीशन सबको मालूम है जी। इंडिया ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल, आमतौर पर हम कहते हैं आईसीसी टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया को प्रेफर कर रहे थे या साउथ अफ्रीका को प्रेफर कर रहे थे इंडिया के सामने सेमीफाइनल के लिए? हाँ वो अरे ऑस्ट्रेलिया, सनी भाई ने कल बोल दिया था ऑस्ट्रेलिया चाहिए, ऑस्ट्रेलिया को लेके आइए। श्वेता ये जा रही है कि पर्सनली, क्योंकि साउथ अफ्रीका के पास 2 अच्छे स्पिन बॉलर्स हैं जी, ऑस्ट्रेलिया के पास एक जैम्पा है, पर और कोई स्पिन बॉलर कोई ऐसा नहीं है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर इंडिया सेमीफाइनल खेलेगी तो चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ते हैं फाइनल में आने के लिए। सही बात है। और श्वेता देखिए, ये मैच ना एक हर्डल था, ये एक हर्डल था क्योंकि आपने बांग्लादेश पाकिस्तान को हराया था। सब जानते हैं कि शायद आज आपको एक टक्कर की टीम मिली, और न्यूजीलैंड सब कह रहे हैं ना डेप्थ उनके पास भी है, इन कंडीशंस के लिए भी है, लेकिन जब आप एक अच्छी टीम को लो स्कोर में, हालांकि 250 जो सनी भाई ने एक बात बोली, जब छक्के नहीं लगते बड़े मैदान में 15-20 रन वहां पे कम कीजिए, फिर थिक आउटफील्ड होती है, चौके नहीं होते, वो सिंगलेट दुक्के होते हैं, तो 20 रन वहां कम किए। तो यही सब कॉन्टिनेंट में ये 300 रन थे, शायद सब कॉन्टिनेंट में हम खेल रहे थे, तो ये जो 249 है ये 300 के बराबर था। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए हमारी आउटफील्ड होती है, सब कॉन्टिनेंट की आउटफील्ड थोड़ी ड्राई होती है, थोड़ी सूखी होती है, उस पर गेंद काफ़ी अच्छी तरह से निकलती है जी। हमारी बाउंड्रीज भी है, हमारे ग्राउंड्स है, वो ग्राउंड्स की बाउंड्रीज भी थोड़ी छोटी होती है, तो मतलब मिस टाइम भी जो शॉट होता है वो भी छक्का हो सकता है। जी श्वेता, आप कुछ पूछ रही थी? तो क्या हर मैच के लिए हम ये समझेंगे कि 250 पार स्कोर अच्छा एक स्कोर ये रहेगा, या फिर क्या हम 300 का टोटल यहाँ दुबई की पिचेस पर नहीं देखेंगे? ये बड़ा वाजिब सवाल है श्वेता का कि क्या 250 पार स्कोर है एक अच्छे मैच में? क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जैसे हम ही लोग कहते हैं कि नहीं अच्छी टीम है, 300 बनाने हैं, और 300 बनाने के चक्कर में कभी क्या होता है आप 230 पे ही रह जाते हैं। तो उनका सवाल ये है कि क्या पार स्कोर 250 है, 300 है, ये इन दोनों के दरमियान है? तो मुझे लगता है कि अगर कोई भी टीम, हमारी टीम अगर सेमीफाइनल में 260-270 खेलेगी तो मैच हमें जीत जाएगी। 260-270 कोई 250 भी तो अच्छा स्कोर है, क्योंकि स्पिनर्स हमारे पास हैं। हमारी ये जो पिचेस है हमने देखी है, तो वो इन पिचेस पर हमारे स्पिनर्स का सामना करना किसी को भी आसान नहीं होगा। और नॉकआउट मैच में, खास करके नॉकआउट मैच में, रन्स ऑन द बोर्ड आर इम्पोर्टेंट। अच्छा, ये भी एक हालांकि ट्रेंड रहा कि जो टॉस हारा है दुबई में वो मैच जीता है इंडिया। शायद इंडिया, हम सब कह रहे थे कि शाम को आप मतलब बॉल डालना चाहेगा, पहले बैटिंग करना चाहेगा, और न्यूजीलैंड ने वो उल्टा किया। हाँ। न्यूजीलैंड ने भी टॉस हार के हमें कहा कि आइए आप खेलिए, और कहीं ना कहीं ये भी एक बात हो गई सनी भाई, पहले 2 मैच चेज किए थे, अब आपको ये अंदाजा है कि जब पहले खेलना है, जो श्वेता की बात है उसी को आगे, कि पहले खेल के भी अब आपको मालूम है कि आपको कितने रन चाहिए। जी बिल्कुल, आपको ये चाहिए, आप जानते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जो लाइनअप है वो शायद न्यूजीलैंड से और थोड़ी तगड़ी है जी, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 260-270 अगर भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करती है तो 260-270 करेंगे तो मैच जीतने के चांसेस और भी। रोहित शर्मा को कोई मैसेज सनी भाई, क्योंकि एक आईसीसी टूर्नामेंट एज कप्तान, दूसरा लोडिंग। हाँ बिल्कुल, देखिए उनको सिर्फ उनकी जो गेम है वो खेलना है, पर ये भी ध्यान में रखना है कि वो ओपनिंग बल्लेबाज है। ओपनिंग बल्लेबाज को सिर्फ 10 ओवर नहीं खेलने, 10 ओवर में अगर आपने 45, 40, 50 बनाए वो नहीं, आपको खेलना है जितनी ज़्यादा ओवर वो खेलेंगे उतने ज़्यादा रन भारतीय टीम के बनेंगे। और श्वेता ये भी मानना होगा ना कि बैटिंग समाव अगर 32-3 आउट थे तो वहां से श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, बाद में हार्दिक पांड्या ने वो रिकवरी कराई। याद हम ब्रेक में ये बात कर रहे थे कि यस, पहला खाना ये था कि इंडिया का टॉप ऑर्डर नहीं चला, और शायद ये हुआ कि आपका मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर आपको आगे लेकर गया। पर यही टीम कॉम्बिनेशन आगे भी दिखेगा अब नॉकआउट में, सेमीफाइनल में? यही टीम कॉम्बिनेशन? हाँ, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई चेंज होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। 4 स्पिनर और 2 न्यू बॉल बॉलर्स, एक जिसमें से एक ऑलराउंडर है, कोई चेंज नहीं होना चाहिए आगे जाकर। क्योंकि आपने बैटिंग पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, आपकी 8 नंबर तक बैटिंग है, बस आपने एक फास्ट बॉलर कम किया। फास्ट बॉलर की जगह आपने एक स्पिनर को ले आए, क्योंकि ये पिच ऐसी है जो स्पिनर को मदद करती है, फास्ट बॉलर से ज़्यादा मदद स्पिनर को मिलती है। सर में कहीं इंडिया को एडवांटेज है
कि वो जानते थे कि 5 मैच दुबई में है, अब 3 लीग मैच खत्म हो गए और इंडिया ने जो 15 चुनी उसमें आप जब 5 स्पिनर चुन के लाए हो सो ऑब्वियसली आपको पता है कि वहां पर क्या मिलेगा। बाकी टीम जानती थी कि पाकिस्तान दुबई, शायद वो ये नहीं समझ पाए कि दुबई के लिहाज से टीम चुने 15 या पाकिस्तान के लिहाज से चुने। देखिए, पर पहले किसी को पता होता कि इस तरह की पिच मिलेगी। जी सर, आप आगे आ जाइए। ये पिच थोड़ी सी धीमी भी पिच है जी। नहीं तो हमने देखा है कि जब आईपीएल मैचेस यहाँ पे हुए हैं तो वहाँ पे ये जो दुबई की पिच है उसमें काफी मतलब थोड़ी सी उछाल मिलती थी फास्ट बॉलर्स को। ये अब पहली बार हुआ है। मतलब हमारी जो टीम की जो सिलेक्शन हुई बड़ी अच्छी सिलेक्शन हुई है। इन्होंने जाना क्योंकि इनके पास और भी बॉलर है, ऐसा नहीं कि मतलब अर्शदीप है और आपके पास हर्षित है और आपके पास शमी है और हार्दिक पांड्या, मतलब आपने कवर किए थे, आपके सारे बेसिस कवर किए थे जी। पर आपने एक जो रिजर्व एक एक्स्ट्रा स्पिनर रखा था उसका अभी फायदा हो रहा है टीम। श्रेयस अय्यर सनी भाई आज कितने क्रिटिकल थे और अक्षर पटेल, हालांकि उस वक्त मुझे लगा कि केएल राहुल को शायद 5 नंबर भेजते, बट कप्तान का जो फैसला था वो सही हुआ। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए जब पहली 3 विकेटें फटाफट निकल गई तो उसके बाद में ये जरूरी था कि किसी को एक पार्टनरशिप बनानी थी जी। वो पार्टनरशिप बनाई, रिपेयर करनी थी, जो पारी इनिंग्स को रिपेयर करनी थी वो रिपेयर की श्रेयस अय्यर ने। और श्रेयस अय्यर के पास देखिए वो कप्तान बन चुके हैं आईपीएल टीम के, मुंबई के लिमिटेड ओवर्स के कप्तान है, तो वो ठीक तरह से जानते भी है ना कि किस तरह से वो मतलब बैटिंग करनी है, किस तरह से रिकवरी करनी है। श्वेता, टीम कितना कॉन्फिडेंस लेके यहां से जा रही है, क्योंकि हम जिस मोमेंटम की बात कर रहे थे उसके साथ साथ आप चाहे टारगेट सेट कर रहे हैं, चेज कर रहे हैं, दोनों मामले में आपने यहां पर जीत हासिल की है और न्यूजीलैंड जैसी टीम को ऑल आउट किया है। विक्रांत जी सनी भाई, कॉन्फिडेंस क्या लेकर जा रहे हैं नॉकआउट में? बड़ा कॉन्फिडेंस लेके जा रहे हैं कि तीनों की तीनों मैचेस यहाँ पे काफ़ी आसानी से जीत हासिल किए, तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ परसों की जो मैच होगी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ भारतीय टीम मैदान में होगी। अगले संडे यहीं पे इंडिया, यहीं पे इसी वक्त। सनी भाई आप निकलिए, हरभजन सिंह भी श्वेता हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और मैं आपको फटाफट दिखा दूं क्या हाल है जी। ये है दर्शक इंडिया, अभी तो सब सनी भाई के पीछे भाग गए हैं। आप अकेली ही काफी हैं, आप अकेली ही काफी हैं। इंडिया अच्छा